जय श्री राम मित्रों। श्री रामनवमी का त्यौहार बीत गया। लोग एक दूसरे को बधाइयाँ भी दे रहे हैं, किंतु आपने यह गौर किया, खूंटी में, बोकारो में, लोहरदग्गा में जो घटनाएं घटी, एक ही चिंता का विषय है। जब भी रामनवमी का त्यौहार होता है, रामनवमी के जुलूस निकलते हैं, आप दूसरे दिन समाचार पाएंगे विभिन्न जगहों पर पथराव हुआ, कहीं जुलूस आने जाने से रोका गया। किंतु आपने कभी यह सुना मुहर्रम में या किसी दूसरे त्यौहार में हिंदुओं की तरफ से इस प्रकार से कृत्य कभी किए गए? मैं किसी जाति धर्म विशेष को नहीं बोलता हूं, लेकिन उस वर्ग विशेष को अवश्य चिन्हित करने की आवश्यकता है जो इस प्रकार के कृत्य करते हैं और समाज में विद्वेष फैलाते हैं और सांप्रदायिक दंगों के लिए वो इस प्रकार के कृत्य करते हैं। बात रही सरकार प्रशासन की, कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती। जिस राज्य में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम के राज्यों में देखिए, वहाँ की सरकारों ने कड़े निर्णय लेके उस पर कार्रवाई की गई और वहाँ इस प्रकार के दंगे कम हो गए हैं। झारखंड सरकार के लिए एक प्रश्न चिन्ह है कि ऐसे समय में इन दंगाइयों को जो शांति भंग करने की चेष्टा करते हैं, उसके लिए आपने क्या कार्रवाई किया? यह श्री राम की धरती है और राम की धरती में राम का उत्सव मनाने के लिए हमें सोचना पड़े, इस प्रकार की समस्याओं का हमें सामना करना पड़े, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक प्रकार से ये इस्लामीकरण करने की चेष्टा की जा रही है? इस पर एक बार विचार करने की आवश्यकता है। और सरकार अपनी शायद कहीं मौन स्वीकृति दे रही है, या वो विवश है, या वो इस प्रकार के कृत्यों को रोकने में वो अक्षम है। आपके अंदर क्या विवशता है? आप क्यों नहीं रोक पाते? और यदि मौन स्वीकृति है, यदि आप किंग कर्तव्य मूढ़ हैं, तो आपको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। श्री राम की धरती, श्री कृष्ण की धरती में अगर राम को ही ढूंढने में लग जाए तो कैसा हिंदुस्तान? शायद इसे इस्लामीकरण करने की चेष्टा की जा रही है और कहीं ना कहीं सरकार की इसमें मौन स्वीकृति है। जितने धर्मावलंबी हैं, जितने धर्म प्रेमी हैं, चाहे किसी धर्म के हों, यदि धर्म के नाम पर विद्वेष फैलाया जाता है तो सभी को दो कदम आगे आनी चाहिए, आप किसी संप्रदाय को मानने वाले हों। मैं सिर्फ सनातनियों की बात नहीं कर रहा। यदि किसी दूसरे धर्म के त्योहारों में भी इस प्रकार के कृत्य किए जाते हैं तो संबंधित लोगों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए और अविलंब इस प्रकार की घटनाओं को रोक सरकार दे। अन्यथा मैं कहता हूँ, आपको कुर्सी में बैठने का अधिकार नहीं बनता। और आम लोग जो राष्ट्र की चिंता करते हैं, सनातन की चिंता करते हैं, यदि आप किसी भी धर्म के मानने वाले हों, यदि आप धार्मिक हैं, तो निश्चित रूप से आपको संविधान को अपने दृष्टिकोण पर रखते हुए, अपने अनुशासन, अपनी मर्यादा को दृष्टिकोण पर रखते हुए इसका प्रतिकार आपको करना चाहिए। शांतिपूर्ण ढंग से इसका विरोध आपको जताना चाहिए, ताकि प्रशासन और सरकार में बैठे लोगों को यह जानकारी हो कि आवाज़ें उठ रही हैं, हम मौन नहीं रह सकते और यह भारत विश्वगुरु की ओर अग्रसर हो रहा है। या कतई इसे हम पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। यदि आपके अंदर में राष्ट्रवाद है तो आप भी दो कदम आगे आएं और शांतिपूर्ण ढंग से अपने विरोध जताएं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।